भाई साहब क्या आप भी ओला उबर चलाकर 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हो? ये भाई कितना कमाता है और ये हमारे बॉबी भाई हैं, ये कितना कमाते हैं। आज आपको ओला उबर की सारी सच्चाई बताएंगे। इस भाई को करते करते हो गए पूरे 2 साल काम, और इस भाई की ये गाड़ी है जिसने अभी और नहीं ली है। और बॉबी भाई की हमारी गाड़ी है ये वैगनआर। पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं ओला उबर में, और मुझे हो गए पूरे 4 साल ओला उबर में काम करते करते। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, ना ही बीच में छोड़ के जाएं। एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं, अपना पूरा 4 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आज आपके साथ। कुछ लोग तो बोलते हैं भाई हमसे तो किस्त भी नहीं निकल रही, कुछ बोलते हैं भाई हमारा तो खाने खर्च नहीं चल रहा, ओला उबर में कुछ कमाई नहीं है, और कुछ लोग बोलते हैं भाई हम 60,000 महीने कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। आज मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा वीडियो में, कौन कितने कमा रहा है, कौन कितने बचा रहा है, किसी की निकल पा रही है या नहीं निकल पा रही है। और भाई साहब आपको गाड़ी लेनी चाहिए ओला उबर के लिए या नहीं लेनी चाहिए? चलिए तो आपको आज अमीर बनाते हैं, आपको करोड़पति बनाते हैं आज। चलिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ओला उबर से पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं भी नई गाड़ी ओला उबर में लेकर लगा दूं, तो नई गाड़ी लेने से पहले दोस्तों मेरी बातों को जरा सुन लेना। मैंने इसमें सारे खर्चे लिखे हुए हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसमें खर्चा कितना है। दोस्तों ओला उबर में काम करने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक गाड़ी। दोस्तों अगर आपके पास में कैश में बजट नहीं है, आपके पास 7 से 8 लाख रुपए नहीं है, तो आप EMI पर भी गाड़ी ले सकते हो आसानी से। वहां पर 2 से 2.5 लाख रुपए जमा होंगे, आपको वहां पर EMI पे गाड़ी मिल जाएगी। दोस्तों मान लेते हैं अब आपके पास एक गाड़ी आ गई, वो वैगनआर और या डिजायर कोई भी है, आप गाड़ी लेके आ चुके हैं। दोस्तों फिर नेक्स्ट खर्चे क्या क्या होने वाले हैं, अब मैं सब कुछ इसमें लिख कर लाया हूँ, आपको सारे के सारे खर्चे बताऊंगा, आखिर कितना टैक्स जमा होता है, कितना क्या जमा होता है। दोस्तों अगर आप मान लेते हैं आपने यूपी नंबर गाड़ी ली हुई है, तो दोस्तों उसका रोड टैक्स जाता है सालाना 14,000 रुपए का, अगर आप एक साथ जमा करते हो। अगर आप क्वार्टरली जमा करते हो हर 3 महीने में, तो हो जाएगा वो साल का 16,000 रुपए। लेकिन आप अगर एक साथ जमा कर दोगे रोड टैक्स यूपी का, तो वो बैठ जाएगा 14,000 रुपए। 14,000 रुपए मैंने लिखा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट खर्चा इसमें आता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस 25,000 में होते हैं, 26 में भी होते हैं, 27 में होते हैं, और हम टैक्सी वाले लोग तो 0 डेप्थ का ही कराते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो पता नहीं क्या हो जाए, ताकि हमें भी कोई नुकसान ना हो, सारा खर्चा इंश्योरेंस वाले झेल लें। मान लेते हैं आपने 25,000 का इंश्योरेंस करा लिया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं परमिट के बारे में। दोस्तों अगर आपके पास यूपी नंबर गाड़ी है और आपने ऑल इंडिया परमिट लिया हुआ है, तो उसका खर्चा आता है सालाना 2,000 रुपए का, वो भी हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। दोस्तों एक इसमें खर्चा होता है फिटनेस का, जो हर 2 साल पे फिटनेस रिन्यू करवानी पड़ती है। इसका खर्चा हर 2 साल के बाद ही आता है। उसमें आता है दोस्तों 2500 से लेकर 3,000 रुपए उसमें लग जाते हैं फिटनेस करवाने में। और अगर 1 साल का एवरेज निकालें तो आ जाएगा दोस्तों 1,500 रुपए। 1,500 रुपए हो गए फिटनेस के। दोस्तों अगर आप दिल्ली NCR के अंदर गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है लेना। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली MCD के पास की। इसका खर्चा आता है दोस्तों 3,000 रुपए महीने का, लेकिन ये आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप सोच रहे हो दिल्ली NCR के अंदर गाड़ी चलाने के लिए। इसके बिना बात नहीं बनेगी, आप जब तक पैसा कमा नहीं सकते, ये तो पास आपको लेना ही पड़ेगा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे बाद में, दिल्ली MCD पास होता क्या, लेकिन ये आपको लेना पड़ेगा। मैंने इसमें लिखा हुआ खर्चे में। तो दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स का खर्चा मिलाकर हो जाता है 78,500 रुपए। और इवन यूपी नंबर गाड़ी की बात करिए 78,500 रुपए। और अगर बाकी स्टेटों की बात करें, राजस्थान, हरियाणा और भी उत्तराखंड वगैरह, तो दोस्तों लगभग सब में सेम ही खर्चा आता है। टैक्सों में डॉक्यूमेंट्स वगैरह में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 5,000 रुपये कम लग गए हरियाणा में या दिल्ली में कम लग गए, उत्तराखंड में थोड़ा ज़्यादा लग गए, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। लेकिन मोटा 78,500 रुपये यूपी में आपको इतना डॉक्यूमेंट्स का खर्चा देना पड़ेगा सालाना गाड़ी लेने के बाद में। दोस्तों बात कर लेते हैं अब गाड़ी का मोटा खर्चा, गाड़ी की मेंटेनेंस और सर्विस। अगर आप ओला उबर के लिए गाड़ी ले रहे हो, तो आराम से 1 लाख किलोमीटर 1 साल के अंदर गाड़ी चल जाती है। हमने भी चलाई है, आराम से पक्का 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी 1 साल के अंदर। तो दोस्तों अगर मान लो एक साल के अंदर आपने 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला दी, तो सबसे पहले वो मांगती है टायर। टायरों का खर्चा भी बहुत बड़ा होता है। एक टायर आता है वैगनआर का 3,500 से लेकर 4,000 रुपए का। हम अगर मोटा माने लगभग 3,500 का एक टायर आया, तो 4 टायर आपको डलवाने पड़ेंगे हर साल के अंदर, तो उसका खर्चा हो जाएगा दोस्तों 14,000 रुपए का। 14,000 रुपए का दोस्तों उसका टायर का खर्चा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सर्विस के बारे में। दोस्तों अगर आपने महीने में 10 सर्विस भी कराई, जिसमें ऑयल चेंज होता है, फिल्टर चेंज होते हैं, और एक सर्विस का खर्चा आता है दोस्तों 2,500 रुपये। अगर आप ओरिजिनल चीज डलवा रहे हो, जेन्युइन चीज डलवा रहे हो गाड़ी के अंदर, तो 2,500 नॉर्मल आराम से खर्चा हो जाएगा। मान लेते हैं अगर साल में आपने 10 सर्विस भी करवाई, तो एक सर्विस का खर्चा होता है 2,500 रुपये दोस्तों। 2,500 गुणा 10, ये 25,000 रुपये का सर्विस का खर्चा हो जाएगा आपका 1 साल के अंदर। कितना? 25,000 रुपये का खर्चा सिर्फ सर्विस का ही होगा आपका 1 साल के अंदर गाड़ी का। और 14,000 रुपये का हो जाएगा टायर का खर्चा। ये गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा हो जाएगा दोस्तों 39,000 रुपये टोटल। और 78,500 रुपये हो जाएगा आपका खर्चा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का। तो दोस्तों आपका खर्चा हो गया गाड़ी की मेंटेनेंस मिलाकर और जी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स मिलाकर 39,000 प्लस 78,500। दोस्तों ये बैठ जाता है 1,70,500 रुपये।
गाड़ी का खर्चा सालाना। अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 12 महीनों से, क्योंकि हमें तो महीनों के हिसाब 12 महीने का खर्चा निकालना है, तो दोस्तों ये खर्चा हो जाएगा महीनों के हिसाब से 9,790 रुपये। ठीक है जी दोस्तों, आपका इतना खर्चा हो गया 9,790 रुपये का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिससे लोग घबराते हैं, आखिर हमारी किस्त कैसे जाएगी, किस्त की डेट आने वाली है। बहुत लोग घबराते हैं इस चीज से। दोस्तों मैं बात करता हूँ ईएमआई की। आपने लगभग ईएमआई आपकी बंधेगी दोस्तों 16,000 की भी होती है, 17,000 की भी होती है, 18 की भी होती है। डिपेंड करता है आपने वहां पे कितनी डाउन पेमेंट जमा करी है और कितना आपने लोन लिया हुआ है। तो मान लेते हैं अगर जैसे मेरी गाड़ी की किस्त है दोस्तों 16,000 रुपये की, चलो आपकी 16,000 की मान लेते हैं, तो दोस्तों 16,000 रुपये की आपकी किस्त होगी और 9,800 रुपये हो गई गाड़ी की आपकी मेंटेनेंस, जिसमें डॉक्यूमेंट्स का खर्चा है और गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा है, वो 9,800 रुपये वो हो गई और 16,000 रुपये की होगी आपकी किस्त। तो दोस्तों ये बैठ रही है 25,800 रुपये महीने के। 25,800 गोली मारो, 26,000 आपको महीने के ये बैठ रहे हैं गाड़ी की ईएमआई और गाड़ी का सारा खर्चा। ये तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आप गाड़ी चलाना या मत चलाना। अगर आपने एक बार टैक्सी नंबर गाड़ी ले ली, 26,000 रुपये महीने के आपको पे करने पड़ेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कमाई के बारे में। आखिर ओला ओवर में गाड़ी चलाकर एक दिन में कितनी कमाई हो जाएगी, कितना का आप काम कर लोगे, लोग कितना काम कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों हमारे टैक्सी वाले भाई 2,500 भी कमाते हैं, 3,000 भी कमाते हैं, 3,500 भी कमाते हैं, कोई भाई 4,000 का भी कमा लेता है डेली का। डिपेंड करता है वो कितने घंटे गाड़ी चला रहा है। और इसमें भी आपको दिल्ली एमसीडी पास लेना बहुत जरूरी है। जो खर्चा मैंने आपको ऑलरेडी वहां जोड़ दिया है खर्चे में दिल्ली एमसीडी पास का, वो आपके पास अगर होगा, आप दिल्ली एनसीआर के अंदर गाड़ी चलाओगे तो आप पक्का 10 से 12 घंटे में 3,000 रुपये का काम कर लोगे। पक्का 3,000 रुपये का काम कर लिया आपने। आप सोचोगे तो महीने के 90,000 बनने, लेकिन अभी इसमें से खर्चा कटना बाकी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं गैस कितनी लगेगी 3,000 रुपये के काम में। तो दोस्तों 3,000 रुपये के काम में मेरे हिसाब से गैस लगती है 700 से 800 रुपये की। 700 से कम नहीं लगेगी और 800 से ज्यादा लगेगी नहीं। तो आप 800 रुपये की गैस मान के चलना जो 3,000 रुपये के काम में आपको लगने वाली है। गैस का खर्चा निकालेंगे 800, तो भाई साहब ये बचेंगे आपके पास 2,200 रुपये। ठीक है दोस्तों, आपने गैस का खर्चा निकाल के 2,200 रुपये बचा लिए। अब आप महीने में गाड़ी कितनी चलाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कमाई कितनी होने वाली है। 30 दिन तो कोई काम कर नहीं पाएगा, कोई नहीं कर सकता। 4 से 5 छुट्टी लग जाती है। मान लेते हैं आपने महीने में 27 दिन काम किया, ठीक है दोस्तों, तो 27 गुणा 2200 ये हो जाते हैं दोस्तों 60,000 रुपये महीने। बहुत हो गया, 60,000 तो बहुत हो गया। लेकिन अब इसमें से खर्चा कटना बाकी है मोटा वाला, जो मैंने पहले ही जोड़ा हुआ है। वो खर्चा क्या था, वो था 26,000 रुपये, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड था। गाड़ी की ईएमआई, गाड़ी की टैक्स, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी का मेंटेनेंस सब कुछ इंक्लूड था ये 26,000 रुपये में। अब 60,000 में से 26,000 माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये निकलते हैं 34,000 रुपये आपके पास बच जाएंगे। दोस्तों सारे खर्चे निकालने के बाद आप आराम से 30 से 35,000 रुपये ओला ओवर से कमा सकते हो पक्का, बिना नोक झोंक। लेकिन आपको ये सोचना है 30 से 35,000 रुपये कमाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। ये काम आपके लिए सही है, बेनिफिट है आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सारे खर्चे निकालने के बाद आपको 30 से 35,000 रुपये मात्र बच रहे हैं। लेकिन आपको अगर धोखे से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ गाड़ी खरोच बरोच लग जाती है, कहीं साइड में से लग जाती है, तो उसका खर्चा आ जाता है जो आपकी कमाई से ही कटेगा। 30 से 35,000 रुपये महीने कमा रहे हो, 2-4,000 रुपये आपने अगर मेंटेनेंस में और लगा दिए तो और कम हो जाएंगे आपकी कमाई में से। अगर मान लो किसी पुलिस वाले ने आपका चालान कर दिया 2 से 5,000 रुपये का, तो आपकी कमाई से जाएगा वो, आपकी कमाई कम होती रहेगी। और एक और बात, अगर आपने 27 दिन काम नहीं किया, अगर आपने 22 दिन काम किया, 23 दिन काम किया, तो आपकी बस आप कमाई कमी होती रहेगी, बढ़ेगी नहीं। अब आपको सोच समझ के इस लाइन में आना है कि आपके लिए काम ये सही रहेगा, क्योंकि इसमें खर्चे बहुत हैं और इसमें डर भी बहुत है, क्योंकि आप 24 घंटे रोड पे रहोगे। इसमें पुलिस वाले का डर, कहीं चालान न कर दे, कहीं रोड पे गाड़ी ठुक ना जाए उसका डर। अगर मान लो कहीं चालान हो जाता है, ठुक जाती है गाड़ी, तो उसका खर्चा भी आपको ही भरना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं बचेगा अगर ऐसा कुछ कांड हो जाता है किसी दिन। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैंने सारी बात बता दी है, आप सोच समझ के इस काम में आइएगा। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा या फिर मैं आपको जरूर कमेंट में रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो आप प्लीज इसको शेयर कर देना, ताकि और भी भाई देखें, उनको भी जानकारी हो ओला उबर के बारे में, आखिर इसमें कमाई कितनी, खर्चे कितने और रिस्क कितना है। आप प्लीज वीडियो उनको शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको राम राम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम दोस्तों।